तो पृथ्वी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, पृथ्वी अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य, 12वां सूत्र देखेंगे जिनके पास पुस्तक है। पृथ्वी के बारे में महर्षि वेदव्यास जी का कथन है, पृथ्वी अधिकरण रूप से शब्दांतरेभ्य। तो यहाँ पर पृथ्वी को एक तो जल के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति दो भागों में विभाजित करके देखा जाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति होती कैसे, क्रम से। तो जल के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति होगी, ये तो शास्त्र में वर्णित है। अद्भ्य पृथिव्या, अद्भ्य माने जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, ये तो कथन है। तो अब यहाँ पर अद्भ्य पृथ्वी तैत्तरीयोपनिषद का है। अब इसको देखा जाए तो आप एकशत बहव्यः श्याम प्रजाये मही इति ता अन्नम असृजत, ये छांदोग उपनिषद में आया। तो छांदोग उपनिषद में आया है त आप एकशत, जल ने इच्छा की, जल इच्छा की क्या कि बहव्य श्याम, बहव्य मैंने बहुत हो जाऊं, जल ने इच्छा किया कि मैं बहुत हो जाऊं। तो अलंकारिक वर्जन में प्रजा, ये हम बहुत प्रजा वाले हो जाएं। तो मही इति पृथ्वी के द्वारा अन्नम असृजत, अन्न को उत्पन्न किया। तो जल की इच्छा हुई। अब जल तो चेतन नहीं है ना, जल जड़ है। तो यहाँ पर एकछत शब्द अलंकारिक वर्णन है, हमें ये लेना चाहिए। और फिर पृथ्वी के माध्यम से जल ने अन्न को उत्पन्न किया, असृजत। असृजत माने ये लंग लकार है, भूतकाल में इसका प्रयोग हुआ, मतलब था और सृजत किया था, ऐसा कर लेंगे, हुआ। तो अब यहां पर देखा जाए तो मूल रूप से पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई, ये क्रम है। अब ये तो क्रम हो गया, लेकिन सूत्र में अधिकरण शब्द, आधारो अधिकरणम, व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो सप्तमी विभक्ति में आधारो अधिकरणम एक सूत्र आता है अष्टाध्याय में। जो अधिकरण होता है वो आधार होता है। तो पृथ्वी आधार भी है, हम सब कहाँ बसते हैं, पृथ्वी पर बसते हैं। और पृथ्वी वसुदेव भी है, क्योंकि ये बसाता है, सभी प्राणियों को स्थान देता है। तो आधार होने से अधिकरण शब्द पृथ्वी के साथ जुड़ेगा। पृथ्वी अधिकरण है अन्न का, वनस्पति का, प्राणियों का, क्योंकि सब उसी पर टिका हुआ है। यह अधिकरण रूप से शब्द की व्याख्या हमें करनी चाहिए। अब यहां पर देखेंगे तत् तेज असृजत, तत् अतपो असृजत, छांदोग उपनिषद में आया है कि तेज जल से, जल ये शब्द भिन्न भूत विषयक है। यहाँ पर क्योंकि असृजत, असृजत तो लंग लकार में चलेगा ना, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि किया किया किया, हो गया। अन्नम असृजत, अन्न को, पृथ्वी ने अन्न को असृजत, अन्न को उत्पन्न किया, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर आई है, चंद्रमा को आप जो देखते हैं, चंद्रमा में एक धब्बा है। चांदनी को जब आप देखें तो वहां पर एक धब्बा सा है, तो वो पृथ्वी का अंश है। वो यहाँ पर एक वाक्य आज मिला है, यद यदश्चंद्रमासी कृष्णम पृथिव्या हृदयम। तो यहां पर आया है स्थितम, ये मंत्र ब्राह्मण ग्रंथ का है। ब्राह्मण ग्रंथ में आया है चंद्रमा में जो कृष्ण है, कृष्ण वर्ण धब्बा लगा काला काला जो दिखता है, वह पृथ्वी का हृदय है, पृथ्वी का हृदय। अब कहते हैं शब्दांतर भिन्न श्रुति प्रमाण भी हेतु पृथ्वी के ग्रहण करने में अन्य उपनिषद में जलों के पश्चात पृथ्वी उत्पत्ति होती है। तो यहां पर शब्दांतर है, अलंकार है। आप यहां पर ये ना कहें कि पृथ्वी चंद्रमा में है, क्योंकि पृथ्वी पर जो वनस्पतियां हैं, पृथ्वी पर जो अन्न है, वो चंद्रमा से संपोषित होता है, संपुष्ट होता है। क्योंकि यदि चंद्रमा ना हो तो पृथ्वी की वनस्पतियां रस, औषधीय गुण
पोषक गुण ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो औषधीय गुण रस आदि की वनस्पतियों में, अन्नों में जो प्राप्ति होती है वो चंद्रमा से होती है। तो इसलिए जो चंद्रमा में धब्बा है वो कहते हैं पृथ्वी का हृदय है, अर्थात चंद्रमा ना रहे तो पृथ्वी वीरान हो जाए, ये अभिप्राय हमें लेना चाहिए। तो शब्दांतरेभ्य अधिकरण रूपः पृथ्वी अधिकरण है, और पृथ्वी में जो सहायक तत्व चंद्रमा है वो पृथ्वी में अन्य वनस्पतियों को उत्पन्न करने में, रस पोषण करने में सहायता करता है, ये अर्थ हमें लेना चाहिए। तो ये पृथ्वी के दो भाग करके देखा, एक पृथ्वी को अधिकरण के रूप में, और एक जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, ये बातें स्पष्ट हो गई। अब प्रसंग से तद अभिध्यानात एव तो तल्लिंगात सह, 13वां सूत्र में परमात्मा का इच्छन की चर्चा की जा रही है। देखिए, एक होती है इच्छा, एक होता है इच्छन। अब इस दोनों में अंतर समझना है हमें। जिस चाहना में स्वार्थ, अपना प्रयोजन, कर्ता का प्रयोजन जुड़ा हुआ है, उसे इच्छा कहते हैं। इच्छन में होने वाला इच्छा, वहां पर ई भी दीर्घ हो जाएगा, इच्छा, इच्छन में वहां छोटी हो जाएगी। तो कहते हैं जहां स्वार्थ जुड़ा हुआ है वो इच्छा होती है। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं ये चीज खाऊं, वहां जाऊं, ये देखूं, मेरी अभिप्सा है, मेरी आकांक्षा है, मेरी चाहना है, मेरा राग है, मुझे कुछ चाहिए, इच्छा। लेकिन जहां पर निस्वार्थ होता है, कर्ता का कोई अभिप्सा, अपनी लिप्सा, अपना स्वार्थ, अपना प्रयोजन यदि ना हो, वहां इच्छन होगा। तो अब विचार करके देखिए ना कि परमात्मा में जो इच्छन क्रिया है, ऐच्छत, परमात्मा ने इच्छा की, इच्छन, इच्छन क्रिया जो है, वहां परमात्मा का अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है। परमात्मा क्योंकि पूर्ण है, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये मंत्र आप सब जानते हैं। तो परमात्मा पूर्ण है, तो परमात्मा की इच्छा क्या होगी? परमात्मा अपनी प्रशंसा भी नहीं चाहता, अपनी प्रसिद्धि भी नहीं चाहता। तो लेकिन जीवात्माओं का, प्राणियों का कल्याण की भावना है, वो निस्वार्थ, निष्काम, अपनी कोई कामना नहीं है, परोपकार की कामना है, तो वहां पर इच्छन का प्रयोग होता है। तो इस सूत्र में देखिए, तद अभिध्यानात एव तु तल्लिंगात सह, उन पृथ्वी आदि भूतों के अभिध्यान, तद अभिमुखी संकल्प, उन्हें लक्ष्य बनाए संकल्प से ही उन्होंने सृजन क्रिया में परमात्मा का लक्ष्य करता है। तो परमात्मा की इच्छा हुई, अभिमुखी हुई, संकल्प लिया, तो ये सब अभिध्यानात शब्द से ग्रहण हो गया। अब उन्होंने क्या इच्छा की? उन्होंने बनाना चाहा, अतः उनका सृष्टि तल्लिंगात, उस परमात्मा का लिंग, लक्षण, सृजन क्रिया में इच्छन स्पष्ट है। तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय, छांदोग्योपनिषद कहते हैं कि वह तो अकाम है, परमात्मा की कोई कामना नहीं है, लेकिन प्राणियों की भलाई की कामना, प्राणियों के संपोषण, संवर्धन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो, इस भावना से परमात्मा ने इच्छा की। यहां पर आ गया। तो परमात्मा में अपनी कोई इच्छा नहीं होती, अपनी स्वार्थ की इच्छा नहीं होती, तो परमात्मा के इच्छा के बिना संसार बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहले जो सृष्टि प्रकरण चल रहा था कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी उत्पन्न हो गई। इतना तो बातें स्पष्ट हो गई, लेकिन इसके मूल में फिर तस्मात् वा इतस्मात्,
उस इससे, अब वो आत्मनः, आत्मना शब्द वहां पर ब्रह्म को ग्रहण करना होगा, और ब्रह्म के इच्छन क्रिया से सृष्टि आगे उत्पन्न हुई। अब उसमें ब्रह्म भी कारण हो जाएगा। तो पहले ब्रह्म, तो अब यहां पर कल भी मैंने स्पष्ट किया था कि परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, इसका मतलब परमात्मा उपादान कारण नहीं है, परमात्मा रॉ मटेरियल नहीं है। शंकराचार्य के अनुयायी जो वेदांत, नवीन वेदांती लोग हैं, यहीं पर भूल कर जाते हैं कि तस्मात् वायु तस्मात् आत्मनः संभूता आकाश आकाशात् वायु वायु अग्नि, उपनिषद में भी आ गया, उस इस ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्म को ही मूल कारण मान लेते हैं कि ब्रह्म ने आकाश उत्पन्न किया, फिर अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी, इस तरह से क्रम उत्पन्न हो गया। तो मूल कारण ब्रह्म को समझ लिया जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि ये सब ब्रह्म है, जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब ब्रह्म है। नवीन वेदांती यही पर मार खा जाते हैं, वो भूल कर जाते हैं कि चेतन से जड़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। परमात्मा चेतन है और ये संसार जड़ है, तो चेतन में जड़ता कहां से आ गया? लेकिन वाक्य तो है, उस ब्रह्म आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। तो वहां पर विवेक पूर्वक हमें सोचना होगा कि ब्रह्म से मतलब ब्रह्म निमित्त कारण है। कल भी एक उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया था कि माता पिता के संयोग से संतान की उत्पत्ति होती है। ये बातें सभी लोग जानते हैं, व्यवहार में वाक्य प्रयोग होता है कि पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ। तो पिता जो आत्मा है, शरीर को वहां छोड़ करके बात करें, जो पिता उस शरीर में आत्मा है, वो आत्मा से पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। रज वीर्य जो शरीर का पार्ट है, प्रकृति का पार्ट है, वो उससे संतान का शरीर बना। तो लेकिन कहते हैं पिता ने उत्पन्न किया, तो पिता के अंदर जो आत्मा है वो निमित्त कारण है, चेतन। और शरीर में जो रजवीर्य का स्राव होकर के जो एक मांस का लोथरा बनता है, फिर माँ के गर्भ में पिंड बनता है, फिर वो संतान का शरीर बनता है, वो रॉ मटेरियल वो है, उपादान कारण। तो परमात्मा ने इच्छा की, इक्षण किया, और उस इच्छन से मूल प्रकृति सत्व रज तम में प्रसव की उत्पत्ति हुई, उसमें विघटन हुआ, उसमें विक्षोभ पैदा हुआ, फिर आकाश की उत्पत्ति हुई। तो वहां पर परमात्मा से मतलब परमात्मा निमित्त कारण, और मूल प्रकृति जो है वो उपादान कारण ग्रहण करके हमें ऐसा संगति लगानी पड़ेगी। लेकिन वेदांती लोग इस पर जाते नहीं, इसको मानते नहीं, कहते सब कुछ ब्रह्म है, सब ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, ब्रह्म में ही मिल जाएगा। फिर मकड़ी के जाले का उदाहरण देते हैं वो, कि जैसे मकड़ी जाला बनाती है, ये सत्यार्थ प्रकाश में भी आया है कि मकड़ी क्या करती है, अपने पेट से जाला बनाती है, जाल, मकड़ी का जाल बना लिया, उसमें कीड़े मकोड़े आते हैं, वो भोजन करती है, फिर वो जाल को अपने अंदर समेट लेती है। मकड़ी जाला बनाएगी और कीड़े मकोड़े खाएगी, फिर जाल को समेट लेगी अपने अंदर, फिर समा लेगी। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म ने संसार को उत्पन्न किया। ये नवीन वेदांती कहते हैं कि मकड़ी के जाले के समान ब्रह्म ने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिया, और फिर परमात्मा सबको निगल जाएगा। तो महर्षि दयानंद ने वहां पर इन नवीन वेदांतियों के अंदर दोष दिखाया कि बालकपन की बात मत करो, मकड़ी के अंदर आत्मा है और मकड़ी का शरीर अलग है, और मकड़ी का शरीर से वो लार निकलता है और उससे जाला बनाया जाता है। मकड़ी के अंदर जो चेतन आत्मा है उसमें कोई विकार नहीं होता, वो अपरिणामी है, कुटस्थ है, नित्य है, आत्मा शाश्वत है। लेकिन शरीर जो है वो जड़ है, उसमें विकार है, उस शरीर के जड़ से वो लार निकाल करके जाल बनाती है मकड़ी, और फिर उसको समेटती है। वहां तो दो है, चेतन अलग, जड़ अलग। तो ब्रह्म में भी जड़ता को अलग स्वीकार करना पड़ेगा और चेतन को अलग स्वीकार करना पड़ेगा। ब्रह्म ही जड़ है, चेतन है सब, ऐसा मानना व्यर्थ है। ये बात स्पष्ट होती है। तो आगे चलिए, कहते हैं विपर्येन तु क्रमा अत उपत
उपपद्यते। अब विपर्येण, विपरीत क्रम से, उल्टा, आरोह अवरोह, कद चढ़ना और उतरना। अभी तक आप सबने सृष्टि क्रम के बारे में क्या सुना था कि क्रम है, परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी से अन्न, वनस्पतियां, और फिर उससे पुरुष का शरीर। ये क्रम अब आप लोग को याद हो गया और संसार को ऐसे ही बनते हुए हमें जानना चाहिए। उपनिषद में भी है, वेदांत दर्शनकार ने भी पुष्टि कर दी, सांख्य दर्शनकार ने भी इस क्रम को पोषण किया है। अब यहां पर कहते विलोम, विपरीत क्रिया से आपको समझना चाहिए। जैसे प्रलय होगा, तो जब प्रलय होगा तो सबसे पहले पृथ्वी नष्ट होगी, पृथ्वी सूक्ष्म होकर के जलमग्न हो जाएगी, जल जल बचेगा, जल फिर नष्ट होकर के अग्नि में समा जाएगा, और अग्नि वायु में, वायु आकाश में, और आकाश सत्वरज तम में समाहित हो जाएगा। इसका प्रमाण यहां पर दिया जा रहा है। महाभाष्य का यहां पर उदाहरण दिया ब्रह्ममुनि जी ने। जगत प्रतिष्ठा देवर्षे पृथ्वी आपसु अपसु प्रलीयते ज्योतिषु ज्योतिषु आपः प्रलीयन्ते ज्योतिर्वायो वायो प्रलीयते। महाभाष्य का है कि हे देवर्षि, हे ऋषिगण, देवतागण, पृथ्वी जल में लीन हो जाती है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, और वायु आकाश में। उसका आगे स्पष्ट है। तो यहां पर ये क्रम को भी हमें समझना चाहिए कि जब सृष्टि का प्रलय होगा तो वो किस क्रम से नष्ट होगा। तो पृथ्वी तत्व समाप्त होगा पहले। जो जितना स्थूल होता है, जो जितना कठोर होता है, वो पहले जाएगा, बाद में आएगा और पहले जाएगा। देखिए हमारे मुख में जो दांत है, दांत सब बाद में आता है, और बुढ़ापा में दांत ही पहले जाता है। तो ये एक उदाहरण देते हैं लोक में। तो दांत कठोर है, अब वो दांत बाद में आया, और जब बुढ़ापा हुआ तो आंख नाक कान तभी थोड़ा चल भी ठीक ठाक है, दांत ही पहले चला जाता है। तो अब कठोर जो जितना होगा, जो स्थूल जो जितना होगा, वो बाद में आएगा, पहले जाएगा। तो ये क्रम देखा गया कि इस प्रलय की स्थिति ऐसी बनती है। लेकिन एक में इतना से ही हमें बात समझ में नहीं आएगी संसार के बारे में, तो इस बारे में हमें और भी समझना चाहिए, क्योंकि ये 5 महाभूत उत्पन्न हुआ, क्रम भी समझ लिया, अब प्रलय का क्रम भी हमें समझ में आ गया। स्थूल स्थूल पहले जाएगा, सूक्ष्म बाद में जाएगा। लेकिन इसके बीच में भी कुछ निर्माण हुआ ना, उसको कैसे जानेंगे, उसको भी हमें जानना चाहिए। तो 15वां सूत्र देखिए, अंतरा विज्ञानम विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगात इति चेत अविशेषात। ये 15वां सूत्र है कि अंतरा, बीच में, मध्य में, पंचभूत के बीच में, विज्ञान मनसी उत्पत्ति, विज्ञान और मन का, तस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, मुंडकोपनिषद। अब यहां पर हमें देखना चाहिए, अब इस सूत्र को समझने के लिए हमको सांख्य दर्शन में जाना चाहिए। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है, बाद में सारे दर्शन लिखे गए। सबसे प्राचीन ऋषि तो कहेंगे फिर कपिल। कपिल जो दर्शनकारों की बात करें, ऐसे ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि पर्यंत, और सबसे अंतिम ऋषि जैमिनी हुए। अब हम जैमिनी नहीं कहेंगे, हम सब तो दयानंदी हैं, हम कहेंगे दयानंद पर्यंत। ब्रह्मा से लेकर के दयानंद पर्यंत ऋषि परंपरा में जो बातें कही गई है वो अकाट्य प्रमाण है, सत्य है, आप्तोपदेश है, ये हमें घोषणा पूर्वक कहनी चाहिए। तो अब महर्षि दयानंद ने अंतिम ऋषि जैमिनी को माना, और दर्शनकारों में सबसे प्राचीन पुराना दर्शन सांख्य को माना जाता है।
और कपिल को माना जाता ऋषियों में। और गीता उठा के देखिए ना आप, तो भगवान कृष्ण अनेक श्लोकों में कहा मैं मुनियों में कपिल हूं, मैं दर्शनों में मैं सांख्य हूं, वेदों में साम हूं। ये बड़ी उपमा दी जाती है। तो कपिल ऋषि की महिमा है। अब कपिल ऋषि के बारे में हम थोड़ा सा वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां मन और विज्ञान की बात आई। विज्ञान से यहां बुद्धि अर्थ लेंगे। बुद्धि और मन की बात आ गई कि पंच महाभूत के बीच में मन और बुद्धि की भी उत्पत्ति होती है। अब ये मुख्य बातें कह दिया, दो ही शब्द लिया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। कहते हैं सत्व रज तम साम्य अवस्था। इसको समझिएगा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का साम्य अवस्था जब होता है, शांत रहता है, निश्चल रहता है, उसका नाम प्रकृति है। ये स्पष्ट हो गया। अब परमात्मा ने इच्छन किया, एको अहम बहुश्याम, इच्छन क्रिया हुई। परमात्मा ने तप किया, परमात्मा ने इच्छन क्रिया की, और वहां एक क्रिया की उत्पत्ति हो गई। क्योंकि जड़ वस्तु में अपने आप क्रिया नहीं होती, जड़ वस्तु में अपने आप विकार नहीं होता, उसको विकार करने वाला कोई चेतन होता है। तो परमात्मा की इच्छन जब उस प्रकृति के साथ जुड़ा, तो सत्व तमसाम्य अवस्था प्रकृति ही, प्रकृति में एक विक्षोभ पैदा हुआ। अब वो जो विक्षोभ पैदा हुआ, ये आप समझिएगा, तो वो विकृति हो गई, विकार हो गया। दूध को आपने दही बना दिया, जमा दिया, तो दूध को जैसे ही आपने जमाया तो वो दही बन गया। तो दही जब दूध बना तो अब वो विकृत हो गया, तो अब उसको हम दूध नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? दही। लेकिन समाज में प्रयोग होता है, देखो कितनी सुंदर प्रकृति है, ये देखो ना सृष्टि, इसको हम प्रकृति कह देते हैं भोले लोगों। ये प्रकृति नहीं है, ये क्या है? विकृति है। ये जगत है, ये संसार है, ये जो वनस्पतियां हैं, पहाड़ है, ये नेचर। तो प्रकृति का अंग्रेजी में कहते हैं ये नेचर। अच्छा, ये नेचर कितना अच्छा लग रहा है भाई, अंग्रेजी में तो नेचर कह दीजिए, ये चलेगा। लेकिन शब्द जो है, ये प्रकृति हम कहना ये ठीक बात नहीं, ये विकृति है, क्योंकि ये विकार है प्रकृति का। और जगत कह सकते, संसार कह सकते, सृष्टि कह सकते। तो सत्व तम जब विकृत हो गया, तो वो पहला जो स्टेज बना वह है महातत्व। अब महातत्व के बारे में यदि विस्तार से थोड़ा सा विचार करेंगे तो आप समझेंगे कि महातत्व कितनी महत्वपूर्ण है। और महातत्व को बुद्धि तत्व का भी संज्ञा दी जाती है। जहां तक मेरी ऊहा काम करती है, महातत्व पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। महातत्व बेस है, आधार है। महातत्व ना रहे तो ब्रह्मांड ही नहीं टिकेगा। इसलिए फर्स्ट स्टेप, जो पहला कार्य है सृष्टि का, प्रकृति जो प्रसवित हुई, वो महातत्व है। अब जितनी मात्रा में महातत्व हमारे सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, सूक्ष्म शरीर में जो 17 तत्वों की गणना की गई है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत और 5 प्राण, मन और बुद्धि। तो बुद्धि तत्व वहां पर ग्रहण हुआ है सूक्ष्म शरीर में, वो महातत्व का पार्ट है। तो जितनी मात्रा में महातत्व का पार्ट जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर का अवयव है, उसे ही बुद्धि के रूप में हम प्रयोग करते हैं।
तो आप ये ना समझें कि बस उतना ही महत्त्व है जितना हमने एक अंश में बुद्धि के रूप में यूज करते हैं, निर्णय करते हैं कि काम करें या ना करें, ये खाएं या ना खाएं, वहां जाए या ना जाए, ये बोले या ना बोले। जो भी निर्णय करते हैं हम, उन निर्णयों का आधार महत्त्व है, उसको हम बुद्धि तत्व कहते हैं। तो क्या उतना ही बुद्धि तत्व है जितना आपके पास है, जितना मेरे पास है, आप अन्य प्राणियों के पास है? नहीं, उसके अतिरिक्त भी महातत्व है जो ब्रह्मांड का वेश है, पूरे महत्व पर टिका हुआ है, महातत्व नहीं हट सकता। फिर कहा महातत्व के बाद अहंकार, अहंकार की उत्पत्ति हुई। अब अहंकार एक क्रियात्मक रूप है, अहंकार एक क्रिया का रूप है जो कहते हैं देखो अहंकार नहीं करना चाहिए, वो अहंकारी व्यक्ति है। लेकिन महानुभाव, अहंकार एक प्रकृति का पार्ट है, प्रकृति का एक स्टेज है, प्रकृति से बना हुआ एक सेकेंड स्टेप है जो महातत्व से बड़ा है, स्थूल है। और अहंकार से फिर दो पार्टीशन हुआ, और एक सत्व अहंकार, अहंकार में सत्व की मात्रा जब अधिक हुई तो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, और अहंकार में तमस की मात्रा अधिक हुई तो तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। सत्व रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो सूक्ष्म भूत है, इसकी उत्पत्ति हुई। इस पर एक चार्ट बनाना चाहिए हम लोगों को, चार्ट बना हुआ भी मिलता है, उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, स्पष्ट क्लियर होगा। तो अब यहां पर अहंकार का एक पार्टीशन है जिसमें सत्व की मात्रा है, उससे इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, और उस इंद्रियों में 11 इंद्रियां लिया गया है। और 11 इंद्रियां कौन है? तो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। इसकी उत्पत्ति अहंकार से होती है, सत्व अहंकार से। अब तमस अहंकार से रूप रस गंध स्पर्श शब्द उत्पन्न होता है, और फिर उन रूप रस गंध स्पर्श शब्द से 5 महाभूत आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है। तो मैं ये गहराई में आपको भौजाल में नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन कुछ यहाँ बारीकी बात है, ट्विस्ट आया है तो उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि महानुभाव, इंद्रियां जिसको आप आजकल हम कहते हैं ये आंख है, ये नाक है, ये मुख है, ये कान है, ये बिल्कुल नहीं है, ये गोलक है, ये 5 महाभूत का पार्ट है, ये इंद्रियां कैसे हो सकती है? इंद्रियां तो सूक्ष्म है, इंद्रियां तो सामर्थ्य को कहते हैं। आंख के अंदर देखने की जो शक्ति है वो आंख, कान के अंदर जो सुनने की शक्ति है वो कान है, नाक के अंदर सूंघने की शक्ति जो है वो नासिका है, घ्राण इंद्रियां हैं, जीवा में जो स्वाद लेने की शक्ति है वो जीवा है, रसन इंद्रियां है, बोलने की शक्ति है ये मुख इंद्रियां हैं। ये गोलक मुख नहीं है। मल मूत्र इंद्रियां भी, उसमें जो सामर्थ्य है उसका कहा जाता है। कर्म इंद्रियों को भी लेंगे, ये हाथ नहीं है जो हाथ दिख रहा है, ये हाथ का गोलक है, हाथ का कार्य, हाथ जिसमें सामर्थ्य हो, जो अपनी रक्षा कर सके, पैर जो चलने का सामर्थ्य है वो पैर है। तो ये जो इंद्रियां हैं, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, और कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, ये नष्ट नहीं होता है, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। शरीर को जब आत्मा निकल जाएगी तो शरीर को जला दिया जाएगा, ये जो गोलक है ये भी जल जाएगा। लेकिन इस गोलक के अंदर जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है चलने की, रक्षा करने की, बोलने की, सूंघने की, देखने की, ये शक्ति नष्ट नहीं होती। ये सूक्ष्म इंद्रियों का पार्ट है, सूक्ष्म शरीर का पार्ट है जो आत्मा के साथ रहता है। अब यहां पर एक और बड़ी बात पे समझाने का प्रयास करूंगा आज के प्रसंग में। 2 प्रकार के मन होते हैं, 2 प्रकार की बुद्धि होती है, 2 प्रकार का चित्त होता है, 2 प्रकार के अहंकार होते हैं। इसको समझिए कैसे होते हैं। एक तो प्रकृति जन्य होता है, प्रकृति जन्य अर्थात जो प्रकृति से महतत्व बना, अहंकार बना, वो जो यंत्र है, जो आत्मा जिसको यूज करके वो काम करती है, निर्णय करने का, मनन करने का, स्वत्व का बोध। लेकिन इनका जो विषय है
वो विषय भी ये बुद्धि कहलाती। देखिए समझिए इसको, एक तो बुद्धि महतत्व है, एक बुद्धि ज्ञान है। ज्ञान कहते हैं बुद्धि को बढ़ाओ, तो बुद्धि जो ज्ञानात्मक है, वृत्त्यात्मक है, वो ज्ञानात्मक, ये ज्ञान, ये जानकारी, ये जानकारी, ये समझ, आज आप दर्शन पढ़ रहे हैं, नए नए कुछ समझ में बातें आ रही है, ये इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, ये भी बुद्धि है। लेकिन जिसके माध्यम से ये ज्ञान बढ़ रहा है वो प्रकृति का पाठ, वो भी बुद्धि है। मन जो मनन करते हैं, ये काम करें ना करें, वो भी मन है। और जो विचार है वो भी मन है। अच्छा एक उदाहरण समझिए ना, आपको मजा आ जाएगा। कहते तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, ये मन मेरा शिव संकल्प वाला होवे, शिव संकल्प वाला होवे ये मन मेरा। तो ये मन सोता हुआ दूर दूर तक जाता है। आप वहां घर में बैठे हैं और बैठे बैठे आप चंद्रमा के बारे में सोचिए तो मन वहां चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, जिस दुनिया किसी कोने मन को ले जाइए। तो मन क्या आपके शरीर से निकल करके जाता है? तो कहते हैं मन मेरा चंचल है, मन कहाँ कहाँ भाग रहा है। आपके शरीर से निकल निकल करके जाता है क्या? नहीं जाता। तो वो मन कौन सा मन है जो दूर दूर तक जाता है? अब कौन मन है जो शरीर के अंदर रहता है? जो वृत्त्यात्मक मन है, विचारात्मक मन है, वो हमारा विचार, सोच, चिंतन वो दूर दूर तक चला जाता है। लेकिन जिस सत्ता के द्वारा, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम चिंतन करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, वो मन जो प्रकृति का पार्ट है वो हमारे शरीर के अंदर रहता है, वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो बाहर नहीं जाता। तो दो प्रकार का मन हो गया, एक विचार शक्ति, और जिसके द्वारा वो विचार शक्ति काम कर रही है वो भी मन है, वो प्रकृति का पार्ट है, क्योंकि अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है। 11 इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से बताई गई है। तो मन और बुद्धि, जो बुद्धि तो अहंकार से पहले है, लेकिन मन ये अहंकार के बाद का बात है। पहले बुद्धि उत्पन्न हुई, फिर अहंकार उत्पन्न हुआ, और फिर मन उत्पन्न हुआ, और मन के साथ फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां की उत्पत्ति हुई, जो सामर्थ्य रूप में है। वो नष्ट नहीं होती है, वो सदा साथ रहती है, और जन्मों जन्मांतर तक ये इंद्रियां हमारे साथ जाती है। सूक्ष्म शरीर महाप्रलय में नष्ट होगा, या आपको मोक्ष मिल जाएगा। मुक्ति जब मिलेगी तो भौतिक जो सूक्ष्म शरीर होगा वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो आध्यात्मिक जो सूक्ष्म शरीर है, आत्मा की जो शक्ति है, वो 24 प्रकार की है। और वो 24 प्रकार की जो शक्तियां हैं, जिसमें ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर का जो सामर्थ्य वो भी इंक्लूडेड है, वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे वहां पर मिल जाएगा। वो मोक्ष में भी रहता है, और उसी के सामर्थ्य से आत्मा मोक्ष में अपने आनंद को भोगता है, और उसी सामर्थ्य के द्वारा आत्मा परमात्मा की सहायता से सांकल्पिक शरीर बना लेगा। इच्छा करेगा शरीर हो जाएगा, मन विचार करने के लिए मन चाहिए, मन तैयार हो जाएगा, देखना चाहेगा, इच्छा करेगी आत्मा तो आंख तैयार हो जाएगा। वो सब सांकल्पिक होगा। सांकल्पिक मतलब बस व्यवहार करेगा, उसका कोई भौतिक तत्व रूपी नहीं रहेगा, वो यूज कर सकता है। तो ये भी बड़ा रोमांचक विषय है। कहेंगे ये पाखंड है, ऐसा कैसे हो सकता है? सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है, वहां जाके देखिए, स्पष्ट लिखा। इस बात को जब समझेंगे तो मोक्ष में आत्मा जो चाहे, संसार का भी सुख लेना चाहे तो वो ले सकती है, सांकल्पिक शरीर तैयार कर सकती है, इंद्रियां तैयार कर सकती हैं, सोचा और हो जाता है। तो वो सब सामर्थ्य रहता है, भौतिक तत्व वहां नहीं रहता है, भौतिकता से परे हो जाता है। पंच महाभूत और ये अग्नि वायु जल आकाश और सत्वरज तम, इसमें इस पचड़े में आत्मा नहीं रहती है। तो मन और बुद्धि, इसको आप समझिए कि दो प्रकार के हैं। बुद्धि एक ज्ञानात्मक
बुद्धि एक वो जिसमें ज्ञान रहता है, जिससे ज्ञान का निर्णय होता है, वो भौतिक तत्व। मन वो जिससे हम विचार शक्ति संकल्प विकल्प करते हैं वो, और मन जिस माध्यम से ये संकल्प विकल्प होता है वो अहंकार से बना हुआ तत्व। अहंकार को थोड़ा सा हम डिफाइन कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, सूत्र पर आ जाएंगे। अहंकार भी दो प्रकार का होता है ना। एक होता है सात्विक अहंकार जो प्रकृति का पार्ट है, और उसी अहंकार से आत्मा अपने समाधि अवस्था में अपने स्वरूप को देखती है। लेकिन उसमें जो व्यवहारिक अहंकार है कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं, मेरे पास इतनी डिग्री है, मैं इतना, मेरे पास धन है, मैं इतना, मेरे पास बल है, ये मैं सबसे बड़ा हूं, ये जो अहंकार है, ये मलित अहंकार, ये वैचारिक अहंकार जो व्यक्ति को पतन कर देता है। और जो सात्विक अहंकार है, सात्विक अहंकार जो प्रकृति का पार्ट है, उससे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए अहंकार ना रहे तो व्यक्ति एक पग भी नहीं चल पाएगा, भोजन उठा करके मुख में भी नहीं डाल पाएगा। हम भोजन उठा करके मुख में डालते हैं अहंकार के कारण। मैं बोल पा रहा हूं अहंकार के कारण, मैं बोल सकता हूं, मैं दर्शन की व्याख्या कर सकता हूं। यदि मेरे अंदर यह अहंकार काम ना करे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अहंकार हमारे व्यक्ति सिखाता है, सत्व का बोध कराता है, अपने गरिमा का बोध कराता है, और सात्विक अहंकार समाधि में आत्मदर्शन करा देता है। लेकिन वही मलित अहंकार जब आ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह वाला, तो फिर व्यक्ति को पतन करा देता है। रावण जैसा व्यक्ति बन जाता है अहंकारी, और उसका पतन हो जाता है। इसलिए मलित अहंकार नहीं करना चाहिए। सात्विक अहंकार स्वतः हमारे अंदर सामर्थ्य के रूप में रहता है। चित्त की बात कर लेना, चित्त की क्या है। अब आपसे कोई पूछे कि अंतःकरण चतुष्टय क्या है, तो अंतःकरण चतुष्टय के बारे में आपसे कोई पूछता है तो बोलेंगे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय है। मनुष्य जीवन का ये चार पुरुषार्थ है, और ये चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेना, मनुष्य जीवन कृतार्थ हो जाता है, सफल हो जाता है, कृत्य हो जाता है। अब अंतःकरण चतुष्टय में मन को समझा, बुद्धि को समझा, अहंकार को समझा, चित्त को नहीं समझ पा रहे। चित्त क्या काम करता है, और चित्त को समझ लें तो बड़ी गहरी बात हमें समझ में आ जाएगी। मैं कभी कभी बैठ करके विचार किया था इस पर कि महर्षि पतंजलि ने योगस चित्त नहीं लिख करके योगस मन वृत्ति निरोध ऐसा कर देता। ऐसे बहुत से लोग मन और चित्त को एक ही मान लेते हैं, और ऐसे स्थूल रूप से तो एक ही है, लेकिन इसका विभाजन है। यदि अंतर नहीं होता, चतुष्ट क्यों पर बुद्धि क्यों कहता, अहंकार है। कहते हैं योग चित्त के वृत्तियों का, वृत्तियां जो है चित्त में रहती है, और चित्त में है वो शुभ हो, अशुभ वृत्ति हो में चाहिए, परोपकार का चाहिए, सात्विक वृत्ति, धर्म, ये भी तो वृत्ति है। ये कहाँ रहेगा, चित्त में रहेगा। काम क्रोध लोभ मोह वाली वृत्ति भी चित्त में। हाँ, ओम नमस्ते जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। मैं जुड़ गया। हाँ जी, हाँ जी, बस लास्ट कर रहा हूँ, अब समापन की ओर चल रहे हैं। अब वो 40 मिनट के बाद शायद डिस्कनेक्ट हो जाया करता है बीच में, ऐसा कुछ लग रहा था। ऐसा नहीं है जी, जी, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, जी। अच्छा। तो आइए,
अब हम चित्त के बारे में समझ लिया, चित्त में जहाँ संस्कार रहता है, और चित्त को समझेंगे तो और विस्तार होगा, इस पर नहीं जाएंगे, हम सूत्र पर आ जाते हैं। तो 15वां सूत्र आ गया कि 5 महाभूत के बीच में जो कुछ निर्माण कार्य होता है वो सूक्ष्म भूत है, 11 इंद्रियां है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इस सब की उत्पत्ति प्रकृति से ही हुआ है। ये वेदांत दर्शनकार हमें बताने का प्रयास किया, इसको हमें जानना चाहिए। तो इसमें एक मुंडकोपनिषद की बातें आई थी, तस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। तो इसमें सारे इंद्रियां जो अभी हमने चर्चा में लाया था, और मन बुद्धि अहंकार, ये सब भी प्रकृति का पार्ट है, इसको हमें समझना चाहिए। अब यहाँ पर जो 16वां सूत्र है, 16 नंबर सूत्र कहता है चराचर व्यापश्रायः चराचर व्याप आश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशो भाक्तः तद्भाव भावित्वात्। अब ये सूत्र है 16 नंबर। तो 16 नंबर सूत्र जो है ये कहता है कि आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। आत्मा चर और अचर में जो आत्मा है, जो चर और अचर, चलने वाला को चर कहते हैं और अचर कहते हैं जो नहीं चलता, स्थावर है। पेड़ पौधे, इसमें भी आत्मा है। अब जो लोग पेड़ पौधे में आत्मा नहीं मानते, उन्हें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि पेड़ पौधे के अंदर आत्मा है, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने प्रमाण दिया है, शरीर जहि कर्म भी दोष ही स्थावरताम नरः। ये मनुस्मृति का श्लोक का वचन है कि शरीर भी दोष ही, शरीर के द्वारा जो दोष किया जाता है, व्यभिचार आदि, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, चोरी जारी, संत महात्माओं का, महापुरुषों की हत्या, ये जो वध, गौ की हत्या जो व्यक्ति करेगा उसको पेड़ पौधे के शरीर में जाना पड़ेगा। अब पेड़ पौधे में भी प्राण तत्व आत्म तत्व है। तो यहां पर सूत्र आ गया चर अचर व्यप आश्रय तु स्यात् तद्वेदेशः भाक्तः तद्भाव भावित्व। बड़ी अच्छी बात यहां पर आई है, बड़ा रोमांचकारी शब्द यहां प्रयोग आया है। कहते फलाना व्यक्ति मर गया। अब आप मुझसे पूछिए, इसलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो हमारे जो आचार्य लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, या पंडित लोग भी उपदेश, गीता का उपदेश करते परिवार में जाकर के, और कहते हैं नहीं नहीं ये रो मत, अरे वो मरे नहीं हैं। क्यों नहीं मरे? तो गीता में देखो, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदन्त्या पुनः शोषति मारुतः। आत्मा क्या है? अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसको शस्त्र काटता नहीं, जल गलाता नहीं, वायु सुखाता नहीं। धैर्य धारण करो, आत्मा नहीं मरी है, शरीर मरा है। वो आपके जो परिवार थे, पिताजी थे, माताजी थे, वो जिंदा है, वो दूसरे शरीर में है। अब ये कहने की क्या जरूरत है? वशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, ये सब गीता का उपदेश देने की क्या आवश्यकता पड़े? क्योंकि वहां भ्रम हो गया कि मेरे परिजन मर गए, वो गए काम से, अब वो हमारे पास रहा। अब ये जो आत्मा की मृत्यु का शब्द प्रयोग होता है समाज में, मर गया वो प्राणी मर गया, वो समाप्त हो गया, ये भाक्त है। भाक्त का मतलब यहां पर देखिए ना, भाक्त का मतलब गौन। आत्मा मरती नहीं है। कहते देखो वो व्यक्ति जहर खा के आत्महत्या कर लिया। अरे भाई, आत्महत्या कैसे करेगा? आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्महत्या कैसे होगी? तो वह आत्मा की हत्या नहीं, शरीर से आत्मा अलग हो गई, इसलिए वहां पर आत्महत्या गौण प्रयोग है। अब वेद में भी ले लीजिए, अंधन तम प्रविशन्ति एकेचात्मनो जनः, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ये मंत्र आया है
अंधन तम प्रविशन्ति एके चात्म हनोजना, कहते आत्महत्यारा है जो अंधकार की योनि को जाता है, जो काम क्रोध लोभ मोह में फंसा हुआ है वो आत्महत्यारा है, वो अंधकार की योनि को प्राप्त होता है। महानुभाव, अब आत्महनोजना, आत्मा का हत्या कैसे करेंगे? आत्मा तो मरती नहीं है, लेकिन वेद में भी शब्द आ गया। तो भक्त गौण प्रयोग है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। कोई व्यक्ति मरता है तो शरीर से अलग हो गया, इसी के नाम मृत्यु है, कह दिया जाता है आत्मा मर गई, वो चला गया, वो व्यक्ति फलाना मर गया। व्यक्ति नहीं मरा, वो आत्मा नहीं मरी, शरीर से अलग का नाम मृत्यु है। देखिए यहाँ पर आया है, बहुत सुंदर बातें आई है। अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो ना हन्यते हन्य माने शरीर ही, कहते हैं जो नित्य है शाश्वत है, हन्यम हन्य एवं माने शरीर, ये शरीर मरता है ना कि आत्मा मरती है। तो आत्मा के साथ मरने का शब्द प्रयोग होता है समाज में, हाँ होता है, वेद में भी आया है, लेकिन वो भक्त है, गौण है, वह कथन मात्र है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तद भाव भावित्व, ये भाव को लेना चाहिए। फिर कहा अस्य सोमा महतो वृक्षस्य सो मूले अभ्याहन्त्यभ्य तद एकाम शाखम जीवो जहाति सर्वम शुष्यति जीवा जीवा पेतम बाप क्लेदम म्रियते ना जीवो म्रियते। अब देखिए ना, एक पेड़ की टहनी जो है सूख जाता है। अब पेड़ की टहनी जब एक सूख जाता है तो वहां क्या हो गया, उस पार्ट से आत्मा का संबंध छूट गया, इसलिए वो टहनी सूख गई। पूरे पेड़ सूख गया तो पूरे पेड़ से आत्मा का संबंध छूट गया। जैसे किसी का हाथ काम करना बंद कर देगा, पैरालाइज्ड हो जाता है, तो उस हाथ के साथ हमारा संपर्क टूट जाता है, आत्मा का संबंध छूट जाता है। किसी का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, तो आत्मा फिर भी जीवित रहती है। अब उस बात की चर्चा यहाँ पर आ रही है, पीछे भी चर्चा हुई थी, आत्मा शरीर में कहाँ रहती है और वो शरीर को कैसे संचालित करती है, ये सारी बातें यहाँ पर अब चर्चा में आ रही है। तो समय 9 बज गया है, अब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समय खींच जाएगा, इसलिए आज इतना ही रखते हैं। आत्मा के प्रसंग को अब हम कल के प्रसंग में विस्तार से चर्चा सुनेंगे। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अमर है, नित्य है, अजन्मा है, शाश्वत है, लेकिन गौण रूप से उसकी मृत्यु शब्द की प्रयोग घोषणा कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में तो कोई शंका हो, जो हमारे आचार्य प्रभावित जी ने आपने बात रखी है, किसी के मन में कोई शंका हो, वो हाथ उठा दे, हाँ जी, हम उसको आमंत्रित कर लेंगे, आपकी शंका का समाधान हो। किसी को कोई शंका हो, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, वादे वादे तो चंद्रिका शर्मा जी पूछिए। मैंने कमेंट में लिख दी। मैं वो थोड़ा सा क्या पता सही लिखा गलत, आप पढ़ सकते हैं क्या? अरे आप बोल दो ना, जब साक्षात हो तो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो शास्त्रों में प्राय सब जगह लिखा जाता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, यानी मन को सबसे पहले क्रम दिया है आपने। आज मन को बाद में क्रम दिया, बुद्धि को पहले दिया। बस ये थोड़ा समझ में नहीं आया। अंतकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार ये क्रम दिया जाता है। जब हम पढ़ते हैं कहीं भी, सुन रहे हैं क्या आवाज मेरी? हाँ सुन रहे हैं। लेकिन आज हाँ आचार्य हाँ जी हाँ ने हाँ, बुद्धि को पहले बताया, मन को बाद में बताया। मन का क्रम बाद में, बुद्धि का पहले। आ गए, आ गए चंद्रशेखर भाई शर्मा जी। हाँ जी। हाँ, ये नहीं, समय हो तो हाँ, कोई बात मन नहीं, और प्रश्न बुद्धि मेरा चित्त उचित हो तो अहंकार बताए, नहीं तो ये कोई बात लोग नहीं। में आगे पीछे करके प्रयोग कर देते हैं, इसका मतलब वो क्रम है नहीं, ऐसा नहीं लेना चाहिए। शास्त्र में पहले बुद्धि, नहीं मैं बता रहा हूँ, सुनो आप सही, आप सुनिए, मैं रहा हूँ ऐसे मन बुद्धि हम भी देते हैं, जो बोल क्रम नहीं है, क्रम क्यों है, पहले भी फिर अहंकार के मन होती है, क्योंकि मन कार से ही इंद्रिया और उभय इंद्रिया मन की सांख्य दर्शन कार का सूत्र मिलता है।
इसलिए सबसे सूक्ष्म बुद्धि है, उसके बाद अहंकार है, बाद मन है, और चित्त जो है वह चित्त के साथ जोड़ता है। ठीक है, और किन्हीं कहा? जी धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं। डॉक्टर व्यासेंद्र शास्त्री जी केवल हाँ 2 जी। मिनट, केवल 2 मिनट व्यासेंद्र शास्त्री जी। ओम। जी केवल 2 मिनट। दार्शनिक विचारों से उत्प्रोत हम सभी श्रवण कर रहे थे आचार्य प्रभामित्र जी से। वेदांत दर्शन के सूक्ष्म तत्वों पर विवेचन चल रहा था और सृष्टि विषय को लेते हुए कैसे कैसे सृष्टि हुई और फिर कैसे कैसे प्रलय होगा। हम आरोह क्रम से अवरोह क्रम को जानते हैं और नष्ट की स्थिति में फिर अवरोह क्रम से आरोह की ओर बढ़ते हैं। ये जो सुंदर चिंतन दर्शन के अनुसार किया गया है और सांख्य आदि ने भी इसको माना है, वेदांत ने तो स्पष्ट किया ही है इन सारे विषयों को लेकर के। और साथ ही साथ जो 24 तत्व हैं और खास करके 17 तत्व जो सूक्ष्म शरीर के हैं, इसके संबंध में भी लोगों को परिज्ञान हुआ है। और साथ ही साथ जो विश्लेषणात्मक व्याख्या हो सकती है, आचार्य श्री ने बहुत ही सुंदर ढंग से विश्लेषण किया है ताकि लोगों को शंका न रहे। छोटी छोटी बातों को भी उदाहरण के साथ समझाते हुए और किस प्रकार जो हमारा वेदांत नवीन वेदांती हैं कहाँ वो मार खाते हैं, इसकी भी चर्चा उन्होंने स्पष्ट कर दी है। शंकराचार्य का अद्वैतवाद, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या और सर्वम खलविदम ब्रह्म इत्यादि की जो चर्चा प्रायः नवीन वेदांती या शंकराचार्य के मत वाले करते हैं, इसका भी निराकरण महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश का उदाहरण देते हुए और उसकी जो गहनतम गहराई हो सकती है इसको भी स्पर्श किया और लोगों को लाभान्वित कराया है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और कल के क्रम को हम लोग सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आइए शांति पाठ कर वेद प्रकाश शर्मा जी। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति देव शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन धर्म की जय। आनंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। उत्तम श्री राम चंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। जय राम की जय। जय आनंद की जय। जय आत्मानंद की जय। जय अंशराज की जय। जय माता की जय। जय। की रक्षा पालन हो। आर्य समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, का झंडा ऊंचा रहे। के महत्व और भारत को अभियान की जय हो। जय ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते, सबको सादर नमस्ते। शुभ रात्रि। मिलेंगे। बहुत बढ़िया। धन्यवाद।
भाई लखनलाल आर्य जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शुभ रात्रि। कल पुनः शुभ रात्रि। आता है प्रभात हम सबके बीच में होंगे। ठीक है।